गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सिक्स्थ ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन संकुल यौगिकों के नामकरण के बारे में चर्चा करेंगे। आज का अपना टॉपिक है संकुल यौगिकों का IUPAC नामकरण। 10th और 11th क्लास में आप लोगों ने IUPAC नामकरण के बारे में सुना होगा। अपने 10th और 11th में कार्बनिक यौगिकों के IUPAC नाम पढ़े हैं, जैसे मेथेन, एथेन, मेथेनॉल, एथेनॉल। तो IUPAC रसायन विज्ञान की अंतरराष्ट्रीय संस्था है जो रसायन विज्ञान के सभी नियम और जितने भी यौगिक हैं उनके नामकरण के बारे में सभी नियम बनाती है। IUPAC जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो आज अपन संकुल यौगिकों के IUPAC नामकरण के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो नियम है वो अपन लेके चलेंगे साधारण आयन के लिए। साधारण आयन कौन सा होता है? जो बड़े कोष्टक के बाहर होता है। जैसे यहाँ x बड़े कोष्टक के बाहर है तो ये क्या है? साधारण आयन है। यहाँ पे y बड़े कोष्टक के बाहर है तो y यहाँ पे साधारण आयन है। अपन पहले बता चुके हैं यदि साधारण आयन बड़े कोष्टक के लेफ्ट साइड में होता है तो वो धनायन के रूप में होता है, और यदि साधारण आयन संकुल के राइट साइड में होता है तो वो ऋणायन के रूप में होता है। तो सबसे पहले अपन नामकरण के लिए साधारण आयन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। साधारण आयन के नाम के लिए सबसे जो जरूरी बात है वो ये है कि साधारण आयन की संख्या को नहीं दर्शाया जाता। मान लीजिए साधारण आयन पोटेशियम है और पोटेशियम की संख्या है 4, आप देख सकते हो। तो अपन को ये जो इसकी संख्या है 4 ये नहीं दर्शानी है, केवल इसका नाम लिखना है पोटेशियम। तो इसका केवल नाम लिख दिया पोटेशियम और अपन ने इसकी संख्या को नहीं दर्शाया है। वैसे अपन किसी संख्या को दर्शाने के लिए कोई संख्या में 2 होता है तो डाई लगाते हैं, 2 के लिए डाई लगाते हैं, 3 के लिए ट्राई लगाते हैं,
4 के लिए टेट्रा लगाते हैं। तो ये संकेत अपन संख्या को दर्शाने के लिए काम में लेते हैं। लेकिन यहाँ पे जो साधारण आयन है बड़े कोष्टक के बाहर, उस साधारण आयन की संख्या को IUPAC नामकरण में नहीं दर्शाया जाएगा। तो ये पहला नियम ध्यान में रखना है, केवल उस साधारण आयन का नाम लिखना है, संख्या को नहीं दर्शाना है। अगली बात साधारण आयन के लिए, यदि साधारण आयन लेफ्ट साइड में होता है, यदि साधारण आयन लेफ्ट साइड में होता है तो साधारण आयन का नाम सबसे पहले लिखा जाएगा और उसके बाद लिखा जाएगा बड़े कोष्टक का नाम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो साधारण आयन लेफ्ट साइड में है, तो पहले इस साधारण आयन का नाम लिखा जाएगा और फिर लिखा जाएगा संकुल का नाम। और यदि साधारण आयन होता है राइट साइड में, यहाँ पे आप देख सकते हो साधारण आयन राइट साइड में है, तो पहले बड़ा कोष्टक आ रहा है और फिर साधारण आयन आ रहा है। तो यहाँ पे पहले नाम लिखा जाएगा बड़े कोष्टक का और फिर लास्ट में नाम लिखा जाएगा साधारण आयन का। तो ये दूसरी बात है साधारण आयन के लिए कि यदि साधारण आयन लेफ्ट साइड में होता है तो साधारण आयन का नाम सबसे पहले और उसके बाद बड़े कोष्टक का नाम, और यदि साधारण आयन राइट साइड में होता है तो पहले बड़े कोष्टक का नाम और फिर लास्ट में आएगा साधारण आयन का। साधारण आयन के बाद अपन चर्चा करते हैं बड़े कोष्टक की। बड़े कोष्टक में अपन को पता है दो चीजें होती हैं, धातु और लिगेंड। धातु और लिगेंड जिनके बीच में बनता है उप सहसंयोजक बंध, इसीलिए संकुल यौगिकों का दूसरा नाम होता है उप सहसंयोजक यौगिक। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब अपन संकुल यौगिक का सूत्र लिखते हैं तो सूत्र में धातु को पहले लिखा जाता है और लिगेंड को उसके बाद लिखा जाता है। जैसे K for FeCl6। तो यहाँ पे आप बड़े कोष्टक में देख सकते हो Fe धातु है, पहले लिखा है, साइनो लिगेंड है, बाद में लिखा है। लेकिन जब अपन बड़े कोष्टक का नाम लिखते हैं, जब बड़े कोष्टक का नाम लिखते हैं, पहली बात कि बड़ा कोष्टक का जितना भी नाम है वो एक ही लाइन के नीचे आएगा। बड़े कोष्टक का पूरा नाम एक ही लाइन के नीचे आएगा। अब सूत्र में अपन पहले धातु को दर्शाते हैं, फिर लिगेंड को दर्शाते हैं। लेकिन जब अपन संकुल का नाम लिखते हैं तो पहले नाम लिखा जाएगा लिगेंड का और उसके पश्चात नाम लिखा जाएगा धातु का। तो सूत्र दर्शाते वक्त पहले धातु को लिखते हैं, फिर लिगेंड को लिखते हैं, जबकि नाम लिखते समय पहले लिगेंड का नाम लिखा जाएगा, फिर धातु का नाम लिखा जाएगा। फिर
थर्ड, यदि समान लिगैंड संख्या में 2, 3, 4, 5, 6 हो तो संख्या को दर्शाने के लिए क्रमशः डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा आदि शब्दों को नाम से पहले लिख दिया जाता है। तो यहाँ पे अपन बड़े कोष्टक में लिगेंड के नाम की चर्चा कर रहे हैं और अपन बता रहे हैं कि यदि समान लिगेंड संख्या में एक से ज्यादा है, मान लीजिए 2, 3, 4, 5, 6, तो उसकी संख्या को नाम से पहले दर्शाना है। यदि लिगेंड संख्या में 2 है तो नाम से पहले लगाएंगे डाई, यदि संख्या में 3 है तो लगाएंगे नाम से पहले ट्राई, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा और 6 है तो हेक्सा। फॉर एग्जाम्पल K4 FeCN6 ये संकुल है। तो यहाँ पे साधारण आयन लेफ्ट साइड में है तो पहले साधारण आयन का नाम लिखा जाएगा और बड़ा कोष्टक एक ही लाइन के नीचे। और यहाँ पे आप देख सकते हो साइनो लिगेंड संख्या में कितने हैं, 6। तो इसकी 6 संख्या को दर्शाने के लिए संकेत आ जाएगा हेक्सा और फिर इसका नाम आ जाएगा Cn को कहते हैं साइनो। तो इस प्रकार समान लिगेंड संख्या में एक से ज्यादा होता है तो उसके नाम से पहले उसकी संख्या को डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा आदि शब्दों द्वारा दर्शा दिया जाता है। अब नेक्स्ट जो IUPAC नाम का नियम है संकुल यौगिकों के लिए वो आप देखिए। यदि किसी लिगेंड के नाम में ही डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा आदि शब्द आते हो तो ऐसे लिगेंड की संख्या को दर्शाने के लिए bis
ट्रिस, टेट्राकिस, पेंटाकिस, हेक्साकिस, आदि शब्दों को काम में लिया जाता है। तो इस नियम को आप ध्यान से समझिए कि मान लीजिए कोई लिगेंड है और उसके नाम में ही डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा आदि शब्द आ रहे हैं, तो उस लिगेंड की संख्या को दर्शाने के लिए अपन डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा ये काम में नहीं लेंगे। ऐसे लिगेंड की संख्या दर्शाने के लिए bis, यानी यदि वो संख्या में 2 है तो bis, यदि वो संख्या में 3 है तो ट्रिस, यदि वो संख्या में 4 है तो टेट्राकिस, यदि वो संख्या में 5 है तो पेंटाकिस, और यदि वो संख्या में 6 है तो हेक्साकिस। और ये संख्या दर्शाने के बाद में उस लिगेंड का जो नाम है वो छोटे कोष्टक में लिखा जाएगा। लिगेंड की संख्या दर्शाने के बाद उसका नाम छोटे कोष्टक में लिखा जाएगा। तो इस रूल को अपन क्लियर करते हैं। जैसे बड़े कोष्टक में लिगेंड है EN, बड़े कोष्टक में लिगेंड कौन है? EN। EN अपन ने किसको कहा था? एथिलीन डाइएमीन। EN अपन ने कहा था किसको? एथिलीन डाइएमीन। CH2 के लिए एथिलीन और 2 NH2 के लिए डाइएमीन। तो EN का पूरा नाम होता है एथिलीन डाइएमीन, शॉर्ट में इसको EN कहा जाता है। तो आप देख सकते हो इस लिगेंड के नाम में डाई शब्द आ रहा है, डाई शब्द आ रहा है इसके नाम में, और यहाँ पे इसकी संख्या कितनी है? 2 है। तो इसकी 2 संख्या को दर्शाने के लिए डाई नहीं लगेगा, तो इसकी 2 संख्या को दर्शाने के लिए लगाएंगे क्या? bis। तो इसकी 2 संख्या को दर्शाने के लिए लगा दिया bis। फिर इस लिगेंड का नाम छोटे कोष्टक में लिखा जाएगा और इसका नाम होता है एथिलीन डाइएमीन, छोटा कोष्टक बंद। तो ये नियम ऐसे लिगेंड के लिए है जिनके नाम में ही डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा ये शब्द आते हैं। अगला जो नियम है वो भिन्न भिन्न लिगेंडों के लिए है। यदि किसी संकुल में 2 या 2 से अधिक प्रकार के भिन्न भिन्न लिगेंड हो तो उनका नाम अंग्रेजी वर्णमाला नियम के अनुसार
लिखा जाता है। तो इस नियम को ध्यान से देखिए। ये नियम कब काम आएगा? जब संकुल में अलग अलग लिगेंड हो। यदि किसी संकुल में दो या दो से अधिक प्रकार के भिन्न भिन्न लिगेंड हो, अलग अलग लिगेंड हो, तो उनका नाम अंग्रेजी वर्णमाला नियम के अनुसार लिखा जाएगा। इसका मतलब जो लिगेंड अंग्रेजी वर्णमाला में अल्फाबेट में पहले आएगा उसका नाम पहले, और जो अल्फाबेट में बाद में आएगा उसका नाम बाद में लिखा जाएगा। ये नियम आप कार्बनिक यौगिकों की IUPAC नामकरण में भी यूज में लेते हो, वही नियम यहाँ पे है। तो देखिए अपन इसका एक एग्जांपल लेते हैं। संकुल में बड़े कोष्ठक के अंदर धातु हो गया Pt प्लेटिनम, और ये बड़े कोष्ठक के अंदर लिगेंड हो गए दो, एक तो क्लोरो और एक ब्रोमो। तो यहां पे आप देख सकते हो कि लिगेंड है वो दो प्रकार के हैं, एक तो क्लोरो और एक ब्रोमो। Br को लिगेंड के रूप में कहते हैं ब्रोमो, और Cl को लिगेंड के रूप में कहते हैं क्लोरो। तो ब्रोमो की स्पेलिंग B से और क्लोरो की स्पेलिंग C से। तो आप देख सकते हो कि ABCD में B पहले आता है और C बाद में आता है। तो इस आधार पे जब अपन इसका नाम लिखेंगे तो ब्रोमो का नाम पहले लिखा जाएगा और क्लोरो का नाम उसके बाद में लिखा जाएगा। तो ये अपना बड़ा कोष्ठक है, और अपन बता चुके हैं कि बड़े कोष्ठक का नाम एक ही लाइन के नीचे लिखा जाता है। तो देखिए ये धातु हो गया और ये लिगेंड। लिगेंड का नाम पहले लिखेंगे, धातु का नाम बाद में लिखेंगे। तो लिगेंड अपना पहले ब्रोमो आएगा, क्योंकि ब्रोमो का B क्लोरो के C से पहले आता है। ब्रोमो कितने हैं? दो, तो दो ब्रोमो है तो डाई ब्रोमो। क्लोरो कितने हैं? दो, तो दो क्लोरो है तो डाई क्लोरो। तो ये नियम था कि जब लिगेंड दो या दो से अधिक प्रकार के भिन्न भिन्न हो तो उनका नाम अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लिखा जाए। इसी प्रकार इसका एक एग्जाम्पल और लेते हैं। H2O NH3। यहां पे आप देख सकते हो M मेटल धातु हो गया, और यहां पे लिगेंड है एक तो एक्वा और एक एमीन। H2O को लिगेंड के रूप में कहते हैं एक्वा, और NH3 को लिगेंड के रूप में कहते हैं एमीन। अब एक्वा की स्पेलिंग AQUA और एमीन की स्पेलिंग AMINE। तो आप देख सकते हो कि एक्वा और एमीन दोनों की स्पेलिंग का जो पहला डिजिट है वो सेम है, इसका भी A और इसका भी A। तो पहले डिजिट यदि दोनों में सेम आ जाते हैं तो फिर अपन को अगला डिजिट देखना है। तो अगला डिजिट
एक्वा में तो है Q और एमीन में है M। तो आप फिर अंग्रेजी वर्णमाला के लिए अगले डिजिट को आधार बनाओगे और अपन को पता है ABCD में M पहले आता है, M N। अब देखिए M N O P Q, तो M पहले आता है और Q बाद में आता है, तो एमीन को पहले लिखा जाएगा और एक्वा को बाद में लिखा जाएगा। तो इस आधार पर अपन जब इसका नाम लिखेंगे तो पहले एमीन और फिर आएगा एक्वा। तो ये अपन को ध्यान में रखना है कि यदि किसी दो लिगेंड की स्पेलिंग का पहला डिजिट सेम है तो फिर दूसरे डिजिट को आधार बनाइए, और दूसरा डिजिट सेम है तो तीसरे को, तीसरा सेम है तो चौथे को। तो ये नियम हो गए लिगेंड के नामकरण के लिए। उसके बाद में अपन ने बता दिया था कि संकुल का नाम एक ही लाइन के नीचे लिखा जाता है, और पहले नाम लिखते हैं लिगेंड का। लिगेंड के नामकरण के सारे नियम हो गए। अब लिगेंड के बाद में नाम लिखा जाता है धातु का। तो अब अपन धातु के नामकरण से संबंधित नियम पढ़ेंगे। धातु के नामकरण के लिए अपन को ध्यान रखना है कि धातु का नाम एक तो सामान्य लिखा जाता है और दूसरी कंडीशन में धातु के नाम के आगे लगता है एक। अब अपन को ध्यान में रखना है कि कब धातु का नाम सिंपल लिखा जाएगा और कब धातु के नाम के आगे एक लगेगा। तो जब धातु का नाम सामान्य लिखा जाता है, ऐसी कंडीशन 3 है। पहली कंडीशन, यदि संकुल के ऊपर दिया हुआ हो पॉजिटिव चार्ज, उस कंडीशन में धातु का सामान्य नाम लिखा जाएगा। दूसरी कंडीशन, यदि साधारण आयन किधर दिया हुआ हो, राइट साइड में दिया हुआ हो, तब भी धातु का सामान्य नाम लिखा जाएगा। और एक साधारण आयन ना तो लेफ्ट साइड में हो ना राइट साइड में हो और बड़े कोष्टक पे भी कोई चार्ज ना हो, तब भी धातु का सामान्य नाम लिखा जाएगा। तो इन 3 कंडीशन में धातु का सामान्य नाम लिखा जाता है। अब अपन चर्चा करते हैं कि कब धातु के नाम के आगे एक लगेगा। तो धातु के नाम के आगे एक लगने की 2 कंडीशन होती है। पहली कंडीशन तो ये है कि जब साधारण आयन लेफ्ट साइड में हो,
साधारण आयन लेफ्ट साइड में होगा तो धातु के नाम के आगे 8 लगेगा। और दूसरी कंडीशन ये है कि यदि संकुल के ऊपर दिया हुआ हो नेगेटिव चार्ज, तो यदि संकुल के ऊपर नेगेटिव चार्ज दिया हुआ है तब भी धातु के नाम के आगे क्या लगेगा? 8 लगेगा। तो धातु का सामान्य नाम लिखने की 3 कंडीशन है और धातु के नाम के आगे 8 लिखने की ये 2 कंडीशन है। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब अपन कुछ एक धातु लेते हैं, कुछ एक धातु लेते हैं और उनका पहले सामान्य नाम लिखेंगे और फिर उसका 8 लगाएंगे। तो पहली अपनी धातु है Fe। Fe को सामान्य नाम में लिखते हैं आयरन। Fe का नाम जब सामान्य लिखा जाएगा तो क्या लिखा जाएगा? आयरन। और 8 लगाकर Fe को लिखा जाएगा फेरेट। तो Fe धातु को जब सामान्य नाम के अंदर लिखा जाएगा तो आयरन और 8 लगाकर लिखा जाएगा तो फेरेट। इसी प्रकार Zn जिंक, इसको जब सामान्य नाम के अंतर्गत लिखा जाएगा तो जिंक और जब इसको 8 लगाकर लिखा जाएगा तो जिंके। इसी प्रकार पिट्टी, जब इसको सामान्य नाम में लिखा जाएगा तो प्लेटिनम और जब 8 लगाकर लिखा जाएगा तो प्लेटिनेट। इसी प्रकार CO, जब इसको सामान्य नाम में लिखा जाएगा तो कोबाल्ट और जब 8 लगाकर लिखा जाएगा तो कोबाल्टेट। इसी प्रकार Cr, क्रोमियम, तो जब इसको सामान्य नाम में लिखा जाएगा तो क्रोमियम और 8 लगाकर लिखा जाएगा तो क्रोमेट। नेक्स्ट है Ag। Ag को सामान्य नाम में लिखा जाएगा तो सिल्वर और 8 लगा के लिखा जाएगा तो अर्जेंटेट। तो Ag को सामान्य नाम में सिल्वर और 8 लगाकर अर्जेंटेट। इसी प्रकार Ni को सामान्य नाम में लिखा जाएगा निकल और 8 लगाकर लिखा जाएगा निकलेट। इसी प्रकार Au को सामान्य नाम में लिखा जाता है गोल्ड या औरम और 8 लगाकर लिखा जाएगा ओरेट। तो इस प्रकार धातु को या तो सामान्य नाम में लिखा जाता है, 3 कंडीशन थी उसकी, और या फिर धातु के नाम के आगे 8 लग के लिखा जाता है जिसकी 2 कंडीशन थी। तो ये धातु के नाम के लिए था। इसके पश्चात अगला जो रूल है वो धातु से संबंधित है।
धातु के नाम के आगे, धातु के नाम के आगे उस धातु का ऑक्सीकरण अंक छोटे कोष्ठक में रोमन संख्या में लिखा जाता है। तो धातु के नाम के आगे उस धातु का ऑक्सीगणक छोटे कोष्ठक में रोमन संख्या में लिखा जाएगा। ऑक्सीगणक जो अपन ने कल वाली क्लास में निकालने सीखे थे, तो मान लीजिए K फॉर FeCl6, यहाँ पे पोटेशियम साधारण आयन है, तो इसका नाम सबसे पहले हो जाएगा पोटेशियम। बाहर वाले की संख्या नहीं दर्शाई जाती। आगे बड़े कोष्ठक का नाम एक ही लाइन के नीचे, यहाँ पे पहले लिगेंड का नाम, साइनो कितने हैं 6, तो हेक्सा साइनो। यहाँ पे साधारण लेफ्ट साइड में है, तो Fe का नाम 8 लगाकर लिखा जाएगा और Fe को 8 लगाकर फेरेट। अब इसका ऑक्सीकरण कल अपन ने निकाला था, यहाँ पे Fe का ऑक्सीकरण +2 होता है, इसलिए इसका ऑक्सीकरण इसके नाम के आगे छोटे कोष्ठक में रोमन संख्या में लिख दिया जाता है। लास्ट जो रूल है, संकुल यौगिकों के नामकरण का लास्ट रूल है, यदि बड़े कोष्ठक के ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है या बड़े कोष्ठक के ऊपर नेगेटिव चार्ज दिया हुआ है, तो बड़े कोष्ठक का नाम लिखने के बाद में लास्ट में आयन लिखा जाए। यदि बड़े कोष्ठक के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज दिया हुआ है, तो पूरा नाम लिखने के बाद में लास्ट में क्या लिखा जाएगा, आयन लिखा जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये संकुल यौगिकों के IUPAC नामकरण के नियम है जो आपको आज ध्यान से पढ़ने हैं, फिर कल अपन इसके एग्जाम्पल करेंगे। थैंक यू।